हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का बहुत सारा मैथ सॉल्व करेंगे जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और इजी तरीके से ट्रिक के साथ करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी इन्वेस्ट रेस 42,000 एंड रेस 56,000 रेस्पेक्टिवली। ई ने बिजनेस एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ए एंड बी मिलके। इसमें ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 42,000 और बी का इन्वेस्टमेंट 56,000 है। At the end of the year, they make a profit of रेश 87,220। साल के अंत में उन लोगों का जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है 87,220। फाइंड बी शेयर्स इन द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ है उसमें बी का भाग कितना है वो पूछा है। जब भी आपको इस तरह का मैथ आए तो सबसे पहले आपको निकालना है कि उन लोग का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, कौन कितना इन्वेस्ट किया है, उस हिसाब से उनको शेयर प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो सबसे पहला आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। तो A/B का हमको रेशियो चाहिए इन्वेस्टमेंट का। कितना इन्वेस्ट किया है, ये 42,000। तो दोनों देखिए 56,000। जब दोनों हम जीरो को इग्नोर कर सकते हैं, ये 42, इसका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये 42 और ये 56। और छोटा कर सकते हैं, अगर हम ये 7 से काटेंगे 6×7 = 42 और 7 से काटेंगे 7×8 = 56 और काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 3, ये 2 से काटेंगे 4। तो उन लोग का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या है, 3:4। क्लियर। अब देखिए इसमें मतलब ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 है, बी का इन्वेस्टमेंट 4 है। तो मिल गया। उस हिसाब से हमको ये प्रॉफिट को भाग करना है। तब हमको बी का शेयर पूछा है तो बी का क्या है, 4 भागे कितने में, आउट ऑफ 7 में। टोटल कितना भागे, 7, क्योंकि दोनों मिलके टोटल 7 भाग है। 7 में से 4 भाग किसका है, बी का है। तो हमको बी का जब शेयर चाहिए तो बी का शेयर 4 आउट ऑफ 7 इंटू टोटल कितना है 87,220। आपको कैलकुलेशन कीजिए। 7 से अगर काटेंगे, एक बार जाएगा 17, 17 में 2 बार जाएगा, 3 32, इसमें 4 बार जाएगा, 4×7 = 28, 4 बाकी 42, 6×7 = 42, 0। और ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 0, 4×6 = 24, 2 है, 4×4 = 16, 18, 1 है, 4×2 = 8, 1 है 9, 4×1 है 4। तो मेरा जो उसका बी का जो शेयर है वो कितना है, 49,840। तो ये करेक्ट आंसर है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कृति एंड नम्रता इन्वेस्टेड इनटू ए पार्टनरशिप इन द रेशियो 11:12। उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में जिसका रेशियो, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो कितना है, 11:12। ओके, 11:12 बोला है। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, और उन लोगों का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 4:3। इफ कृति इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, कृति ने कितना मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, 8 मंथ के लिए। देन फॉर हाउ मेनी मंथ डिड नम्रता इन्वेस्टेड, उन लोग का प्रॉफिट दे दिया, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट का रेशियो है वो दे दिया। बोला है कि कृति जो इन्वेस्ट किया है वो कितना टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए, 8 महीना के लिए। तो नम्रता का इन्वेस्टमेंट का कितना महीने के लिए वो इन्वेस्ट किया वो पूछा है। अब देखिए एक फॉर्मूला है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। मतलब हम कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और मेरा कितना अमाउंट है वही प्रॉफिट होता है। तो जो इसका हम निकालेंगे, देखिए ये तो अनुपात देखा रखा है इन्वेस्टमेंट का। अब किस चीज का इन्वेस्टमेंट, कृति इज टू नम्रता का दिए दे के रखा है। कृति का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है कितना है, 11 है, और वो कितना महीने के लिए इन्वेस्ट किया कृति ने, 8 महीने के लिए। तो कृति का जो इन्वेस्टमेंट ये 11×8 = 2। ओके। और जो नम्रता है वो कितना में इन्वेस्ट किया, 12, लेकिन कितना महीने के लिए हमको पता नहीं। इक्वल टू प्रॉफिट होता है 4:3। क्लियर। ऐसे जो इन्वेस्टमेंट देखिए ये फॉर्मूला तो दोनों साइड दोनों के पास लगेगा। इन्वेस्टमेंट एक कृति कितना महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए। नम्रता पता नहीं है, हमको निकालना है नम्रता कितना महीने के लिए इन्वेस्ट है, x महीने के लिए। तो उन लोग का कृति क्या, 11 इन्वेस्टमेंट रेशियो, तो 11×8 = 12 है। तो यह से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये कितना है, 11×8 ऐसे लिख सकते हैं इस टू को, 12 × x = 4:3 इस तरह लिख सकते हैं।
अब देखिए काटिए, नीचे नीचे हम काट सकते हैं, 3 से अगर इसको काटेंगे 3 4 12, इस 4 को, 4 से हम इस 4 को 22 4 से काट सकते हैं, और इसको काटेंगे तो 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, फिर तो हमको x चाहिए, बाय x इधर है तो x इधर लेके चला जाता है, तो इधर बाकी क्या है, इस 2 से देखिए इस 4 को काट सकते हैं 2, तो मेरा जो है 11/2 आंसर, मतलब 5.5। तो नम्रता का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5.5 मंथ के लिए। ओके, बहुत आसान है, आपको ट्रिक याद रखना है। जो इन्वेस्ट प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। देखिए, तो इन्वेस्टमेंट वही 11 किया, साथ में उसका टाइम क्या है 8 महीनों के लिए, इस टू, मतलब भेजे इन्वेस्टमेंट इंटू 8 इस टू नम्रता का वो 12 इन्वेस्ट किया, कितना महीने के लिए नहीं है, तो प्रॉफिट का 4/3 कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ रेस्ट 7,28,000 हैज टू बी डिवाइडेड अमोंग द 3 पार्टनर्स अमित, बलराज एंड चरण इन द रेशियो 7:5:4, हाउ मच शेयर डस चरण गेट। देखिए, उन लोग का जो प्रॉफिट का शेयर है वो इस टू में देखे रखा है कितना शेयर में मिलेगा, और जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट वो देखे रखा है कितना 7,28,000। तो पूछा है हाउ मच शेयर डस चरण गेट, चरण का भाग में जो शेयर वो कौन सा है। तो टोटल देखिए कितना भाग है इसमें, टोटल 5 4 9 9 7 16 16 16 भाग, 16 में से जो चरण लास्ट में है ना, चरण का भाग कितना है 4 आउट ऑफ 16, टोटल 16 भाग है तीनों मिलके, 16 में से 4 भाग किसका है, चरण का है, इनटू जो टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट 72,000, सॉरी 7,28,000। ओके, अब कैलकुलेशन कीजिए, 16 से अगर हम काटेंगे जाएगा, ये इसमें 5 16 80 नहीं जाएगा, 4 16 64, 4 बार जा रहा है, 4 16 64, बाकी क्या है 8 बचा है, इसमें 8 88 5 16 80, तो फिर 8 बचा है 5 16 80। ओके, 2 शून्य है, तो इसमें अगर ये काटेंगे तो बाकी क्या बचा है, हमको ये मल्टीप्लाई करना है, 0 0 4 5 20 शून्य, हाथ में 2 है, 4 5 20 2 22, 2 है, 4 4 16 18। तो इसका जो शेयर है कितना है 1,82,000, किसका, सी का जो शेयर है 1,82,000, करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू एंड आर एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ ए कैपिटल इन हुच क्यूज कंट्रीब्यूशन इज रेस 26,000। तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप का, जिसमें क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है 26,000 है। इफ आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ रेस 5,000, इन लोग का जो प्रॉफिट हुआ है 5,000, इसमें से पी का जो शेयर है, पी गेट 150 500, sorry 1,500 1500, and Q get 1,300, then the contributions of R to the capital, जो मेन कैपिटल है उसमें R का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला है। अब देखिए प्रॉफिट जो है, हमको प्रॉफिट में किस किस का प्रॉफिट देके रखा है, P का देके रखा है प्रॉफिट 1500, P का। ओके, Q का देखे रखा है, क्यू का प्रॉफिट कितना है 1300, हमको आर का नहीं है, तो टोटल प्रॉफिट देके रखा है कितना 5,000। तो 5,000 में से इन दोनों अगर माइनस करेंगे, टोटल प्रॉफिट तो 5,000 है ना, तो ये 1500 1300 मिलके 2800, 28 2800, तो 5,000 से अगर 2800 चला जाए तो फिर बाकी कब है 2200, 2,200। तो आर का जो प्रॉफिट है ये है। अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, P/Q/R रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तीनों में ये शून्य 2 2 शून्य हम कैंसिल कर सकते हैं, बाकी क्या है 15:13:22। ओके, तो ये रेशियो है प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट का रेशियो है। अब देखिए जो प्रॉफिट का रेशियो जो है, इन्वेस्टमेंट का उतना ही रेशियो होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसी हिसाब से उन लोगों को भाग मिलता है प्रॉफिट का। हम सपोज एक कोई बिजनेस स्टार्ट किए जिसमें मेरा जितना शेयर होगा उतना ही प्रॉफिट हमको मिलेगा, ठीक है, तो उन लोग का इसको अगर मिल गया प्रॉफिट का तो इन्वेस्टमेंट भी वही होगा। अब देखिए टोटल कितना है, ये 13 22 35,
और 15 मिलके 50, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट का है वो 50 में से ये किसका कंट्रीब्यूशन है, क्यू का कंट्रीब्यूशन दे के रखा है, तो क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है 13 है। आउट ऑफ 50 में से क्यू का कंट्रीब्यूशन 13 है, टोटल क्या, टोटल अमाउंट का, तो इक्वल टू क्या है 2600। देखिए हम जब टोटल अमाउंट सपोज एक्स लेके रखा है, टोटल जो कैपिटल है तीनों मिलके जो इन्वेस्ट किया, तो उसका 50 भाग का 13 भाग, टोटल ये देखिए 50 भाग में से 13 भाग किसका है, क्यू का, और वो कितना है 2600, तो हमको एक्स मिल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, अगर इसमें काटेंगे 13 से इसका 13 200, और ये तो हमको एक्स क्या हो जाएगा, ये 50 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 आती 6 शून्य है। ओके, 50 और 2 शून्य है। ओके, तो ये 1 लाख है। अब देखिए एक्स तो 1 लाख, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन जो वो मिल गया हमको 1 लाख, तो आर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, तो आर का जो कंट्रीब्यूशन है 22 है आउट ऑफ 50 में। देखिए 50 में आउट ऑफ 50 में 22 है किसका, टोटल कंट्रीब्यूशन का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है 4 शून्य, ये 50 दोगुने 100 और 2 शून्य, ठीक है 4 शून्य। तो इसमें देखिए काटिए, अगर 50 से हम 100 के काटेंगे कितना 200 बचा है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4400, ये जो है कंट्रीब्यूशन है किसका, उसका, ये आर का कंट्रीब्यूशन है, ये वाला आंसर करेक्ट 4400, ये 000 होगा, इसमें शायद गलत हुआ है मेरा, ये टोटल 2600 कितना था ना, ये 26,000 था, तो इसमें और एक शून्य लगेगा, इसमें और एक शून्य आएगा। ओके, तो इसमें भी और एक शून्य आएगा, इसमें और एक शून्य आएगा, तो करेक्ट आंसर ये है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी इन्वेस्ट रेस्ट 3000 एंड रेस्ट 2400 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। ए एंड बी मिल के दोनों एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें ए का इन्वेस्टमेंट है 3000 और बी का इन्वेस्टमेंट है 2400। इफ आफ्टर 1 ईयर देयर इज ए लॉस ऑफ रेस्ट 720, एक साल के बाद दोनों का बिजनेस में लॉस होता है कितना, 720 का लॉस होता है। हाउ मच लॉस विल बी बियर, तो बी का जो लॉस है, बी जो लॉस हुआ है बी का भाग में, वो कितना है वो पूछा है। तो हमको क्या चाहिए, इसमें जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो चाहिए, कौन कितना रेशियो है, उसी हिसाब से प्रॉफिट हो उसका भी भाग होता है, लॉस हो उसका भी भाग होता है। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे ए टू बी का, तो क्या हो जाएगा, दोनों हम दो शून्यों को इग्नोर कर सकते हैं, तो बाकी 30 क्या है 24, दोनों काट सकते हैं 6 से 5 36 और 6 से 424, तो रेशियो क्या है 5:4, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोनों का। ओके, अभी इसमें इस जब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो उसका प्रॉफिट होगा तो उस हिसाब से भाग होगा, लॉस होगा तो उस हिसाब से भाग होगा। तब लॉस हुआ है तो बी का लॉस पूछा है, तो बी का भाग क्या है 4, किसमें आउट ऑफ टोटल कितना है 9 है, तो आउट ऑफ 9 में बी का भाग 4 है, और टोटल लॉस कितना है 720। तो काटिए 9 से अगर काटेंगे 8 9 72 80, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 8 32 शून्य, तो बी का जो शेयर है लॉस का वो 320, ये करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, इसका जो अनुपात है वो 3:2। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें से टोटल प्रॉफिट का 5% चैरिटी में चला जाएगा। एंड ए शेयर इज, ए का जो शेयर है प्रॉफिट का वो देखे रखा है 855, द टोटल प्रॉफिट इज, जो टोटल प्रॉफिट कितना है वो पूछा है, ए का शेयर देके रखा है। अब देखिए सपोज हम ले लेते हैं टोटल जो प्रॉफिट है वो 100 है, तो 100 में से 5% क्या चला चैरिटी में चला जाता है, तो 5% 100 का क्या होगा 5 है, मतलब जो बाकी बचा है वो कितना, बाकी जो अमाउंट बचा है वो कितना है 95। टोटल शेयर जो प्रॉफिट है वो हम 100 ले लिया, टोटल प्रॉफिट कितना है 100 ले लिया। ओके, तो 100 में से 5% क्या है चैरिटी में चला गया, तो कोई भी 100 का 5% 5 ही होता है 5, तो बाकी कितना बचा है 95%, 95
ओके। तो 95 में से ए का जो शेयर है वो कितना है, 3 है, मतलब आउट ऑफ 5 में, टोटल 5 है, दोनों मिलके 5, 5 में से ए का कितना है, 3 है ए का शेयर। तो ए का शेयर अगर कैलकुलेट करेंगे इसमें 5 से अगर काटेंगे, 5 के पास 45, 5 9 45, मतलब ये 57। तो ए का जो भाग है वो कितना है, 57। ओके। अभी देखिए ए का 57 इक्वल, ये तो हम आपने से लिया शेयर 100। ओके, सपो 100, तो 57 इक्वल टू ये जो ए का शेयर दे के रखा है, तो ए के शेयर शेयर जब हम 100 लिया था ये 57 हुआ, तो क्वेश्चन में दे के रखा है 855, तो मेरा 57 इक्वल टू क्या है, 855। तो 1 शेयर इक्वल टू क्या होगा, 1 इक्वल टू 855/57। तो टोटल प्रॉफिट हम कितना लिया, 100, तो 100 इक्वल टू क्या होगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इक्वल टू 1 इक्वल टू ये है, तो 100 इक्वल टू क्या होगा, 855/57 क्लियर। मेरा जो, क्योंकि हम टोटल प्रॉफिट ले लिया 100 में से 5% चैरिटी में चला जाता है, मतलब 5 रुपीज चैरिटी में चला गया, बाकी बचा कितना, 95। 95 में से एक का जो शेयर है वो 3 है, टोटल 5 है, मतलब 5 में से 3 है, तो एक का जो शेयर है वो 57। तो एक का शेयर क्वेश्चन में देकर रखा है 855, मतलब मेरा 57 बराबर क्या है, 855। तो 1 बराबर क्या होगा, 855/57, तो 100, टोटल मेरा शेयर क्या है, 100 है ना प्रॉफिट, तो 100 बराबर क्या होगा, 800, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो काटेंगे कितना बार जाएगा, एक बार। अगर 85 से हम 57 माइनस करेंगे तो 15 से 7 जाएगा, तो 8, 7 से 2 28, और इधर क्या है 5, इसमें कितना बार जाएगा ये 57, 5 बार शायद, 5 से गुना करें, 5 7 35, 5 5 25, ये होता है, तो ये 15। तो 15 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1500। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1500। ओके, टोटल जो शेयर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी एंड सी जॉइंटली थॉट ऑफ एंगेजिंग देमसेल्फ इन ए बिजनेस वेंचर। तीनों ने सोचा है कि एक बिजनेस स्टार्ट करेगा। इसमें इट वाज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट रेस्ट 6500, ए जो इन्वेस्ट करेगा वो है 6500। ओके, इसके बाद और कितना महीने के लिए, फॉर 6 मंथ, तो वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, 6 मंथ के लिए। ओके, और जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो है 8400, 8400, और वो इन्वेस्ट करेगा 5 मंथ के लिए। और जो सी का शेयर है, सी का वो है 10,000 फॉर 3 मंथ, ये 10,000 फॉर 3 मंथ के लिए। ओके, ए वांट टू बी वर्किंग मेंबर, इसमें ए को वर्किंग मेंबर बनाया जाएगा, फॉर हुज ही वाज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट, उसको एक्स्ट्रा 5% प्रॉफिट ए को मिलेगा क्योंकि वो वर्किंग मेंबर बनेगा। ओके, टोटल प्रॉफिट बोला है, द प्रॉफिट अर्न्ड वाज रेस 7,000, इनमें से उन लोग का जो प्रॉफिट हुआ है वो 7,400। कैलकुलेट द शेयर ऑफ द बी प्रॉफिट, बी का कितना शेयर है वो पूछा है। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबको इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो निकालना है, एबीसी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो निकालना है। तो सबसे इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पैसा नहीं, पैसा के साथ कितना टाइम इन्वेस्ट किया है उन तीनों होगा। जैसे हमें यहाँ लिखा है वो 6 ए ने इन्वेस्ट किया 6500 फॉर 6 मंथ के लिए, एक साथ मल्टीपल होगा वो कितना टाइम के लिए और कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, तो इक्वल टू वो प्रॉफिट का शेयर होता है, हम पहले वाला क्वेश्चन में भी बोला है। तो अगर हम तीनों का इस टू निकालेंगे यहाँ से, तो हम ये शून्य सब कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 शून्य इधर कैंसिल कर सकते हैं, ये भी 2 शून्य हम इसमें भी 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं, इसमें 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं। बाकी का हम अनुपात निकालते हैं, 65 इंटू 6 है इस टू 84 इंटू 5 है इस टू 100 इंटू 3 है। अब देखिए काट सकते हैं हम 5 से, अगर इसमें काटेंगे तो क्या होगा, 5 के पास 3 5 15, 5 इधर काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे 5 20। ओके, फिर से 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, देखिए 3 से ये जाएगा,
तीन दुगुने 6, 3 से ये जाएगा, 3 दुगुने 6, 3 8 24, तीनों में जाना चाहिए, ठीक है, ये 3 काट सकते, बाकी और नहीं जाएगा तो हो जाएगा, 2 से इसमें जाएगा, 2 से ये 14 है और 2 से ये 10 है। तो मेरा जो रेशियो है 13:14:10। ओके, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट साथ में टाइम भी पूर्ण होगा तब रेशियो निकालेगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया हमका, तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी शेयर होगा, लेकिन इस प्रॉफिट में से 5% पहले ए को मिल जाएगा, तो 5% हमको इसमें माइनस करना है। तो ये 7,400 जो है उसमें से 5% क्या होगा, शून्य शून्य काट जाएगा, मतलब ये 4×5 = 20, 2 है 5×7 35 36, तो 370 इसमें से माइनस हो जाएगा इसमें से, ये क्योंकि ये ए को मिल जाएगा उसको मैनेजमेंट के लिए, तो टोटल 7,400 है, उसमें से 370 माइनस, तो बाकी बचा कितना है 7,000, ये शून्य, ये 3, ये शून्य, 7,030 बचा है। ओके, तो इसमें से हमको किसका शेयर चाहिए, बोला है बी का शेयर। तो बी का शेयर क्या है, देखिए ए बी, आउट ऑफ टोटल कितना है, ये 13 14 27 37, टोटल 37 में से बी का शेयर 14 है, इंटू टोटल अमाउंट कितना है 7,300 सॉरी 30 है। अब देखिए इसमें से इसको काटिए, आंसर मिल जाएगा। तो इसमें अगर काटेंगे 37 से कितने बार जाएगा, एक बार, बाकी कितना बचा 33, और यह का 3 लेंगे तो 3 में ये 37 कितने बार जाएगा, 7 9 63, 9 बार जाएगा, मल्टी 9 बार, और ये 1 शून्य। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2660 होगा, तो जो करेक्ट आंसर है ये। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप in the ratio 7/2:4/3:6/5. After 4 months, A increase his share 50%. 4 महीने के बाद ए का जो शेयर है वो 50% इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, एक साल के बाद उन लोग का अगर टोटल प्रॉफिट 21,600 है, देन बी का शेयर पूछा है, बी का कितना शेयर होगा। हम पहले बोला है जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, मतलब इस टू हिसाब से जिनका जितना इस टू वही इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जो पहला ए का इन्वेस्टमेंट क्या है 7/2 इंटू टाइम, टोटल 1 ईयर मतलब 12 मंथ के लिए। ओके, ए का बोला है आफ्टर 4 मंथ, देखिए 4 महीने के बाद ए का जो शेयर इंक्रीज हो चुका है, इस शेयर इंक्रीज हुआ है 50%। तो ये तो 7/2 12 मंथ के लिए, बाकी 4 महीने के बाद, बाकी और 8 महीने के लिए, जो बाकी जो 8 महीने बचा है 4 महीने के बाद, उसमें और 50% उसका शेयर इंक्रीज हुआ है। तो इसका 50% जो पहले अनुपात देके रखा है, इसका 50% क्या होगा, 50% मतलब 1/2 मल्टीप्लिकेशन। ओके, 50% मतलब 1/2, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 नीचे नीचे 2 to 4, तो ये देखिए 7/4 इंटू बाकी 8। हम बोले ये जो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो कोई पहला उसका जो अनुपात है वो 7/2 वो 12 मंथ के लिए है, 4 महीने के बाद और 50% बढ़ा है, तो इसके 50% के साथ और 8 महीने जो मल्टीप्लिकेशन इस टू। अब देखिए बी का, तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या है 4/3, और कितना महीने के लिए, टोटल 12 मंथ के लिए बोला है 1 ईयर के बाद, तो बी का 4/3 इंटू 12 महीने के लिए इस टू। सी का 6/5 वो भी 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट जो होता है उनका रेशियो। ओके, तो प्रॉफिट निकालना है, तो अब देखिए रेशियो क्या आएगा, जो नया रेशियो, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो देके रखा है, साथ में वो कितना साल समय के लिए इन्वेस्ट किया है वो भी चाहिए हमको, तो इसीलिए हम ये एक समय इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम किया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 2 से अगर काटेंगे ये कितना होगा 6, तो 4×28 20 सॉरी 6×42 42, प्लस 4 से इसको काटेंगे 2 7 दूनी 14 40 इस टू। इसमें देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 4 12, तो ये क्या होगा 4 4 16 16,
इस टू, इसमें काट नहीं सकते तो क्या है, बाकी 6 × 12 नीचे 5 है। ओके, तो हम देखिए ये अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 56:16 इस टू 6 × 12/5। अब देखिए ऊपर काट सकते हैं हम, 4 से काट सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 3×4 = 12, 4 से इसको काटेंगे 4×4 = 16, तीनों में काटना चाहिए, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे 4×1 = 4, 4×4 = 16। फिर और काट सकते हैं, और भी काट सकते हैं, जैसे 2 से काट सकते हैं, हम नीचे कर रहे हैं। 2 से अगर काटेंगे तो इसमें क्या बचा है, 7×2 = 14, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 2 बचा है, 2 से इसको काटेंगे 3 बचा है, तो इसमें क्या बचा है 7 बचा है इस टू, इसमें 2 बचा है, सिर्फ 2 बचा है इस टू, इसमें 3×3 = 9 बचा है, और नीचे एक 5 बचा है। अब देखिए कॉमन इसमें तो 5 है, हमको कॉमन चाहिए इस टू, तो कॉमन इस टू कैसे करेंगे, 5 से तीनों को गुना करते हैं, तो 300 गुना करेंगे तो 5×7 = 35 इस टू 5×2 = 10 इस टू 5×9 = 45, सॉरी, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 काटा जाए चला जाएगा, सिर्फ 9 है। तो मेरा जो अनुपात है उन लोग का इन्वेस्टमेंट का वो क्या है 35:10:9। तो अब इसमें से प्रॉफिट देखे रखा है बी का शेयर, तो बी का भाग कितना है 10 है, आउट ऑफ ये 35, 9 मिलके 44, आउट ऑफ 10 54, मतलब आउट ऑफ 54 में बी का शेयर कितना है 10 है, और यहाँ है 21,000, टोटल जो प्रॉफिट है 21,600 है। आप काटिए, हम अगर 7 इसमें किससे जाएगा 9 से जाएगा, 6×9 = 54, 9 से इसको करेंगे तो 3×9 = 27, सॉरी 9×2 = 18, 3 है 36, 4×9 = 36, बाकी 2 शून्य, फिर 6 से जाएगा 24 को, 4×6 = 24, शून्य, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4,200 4000। तो बी का जो शेयर है वो कितना है 4000 है। एक टफ है थोड़ा, लेकिन बहुत इजी है। आपको सिर्फ अनुपात जो इस टू है तीनों का वो निकालना है, इसके बाद भाग दीजिए जो शेयर है प्रॉफिट है उसका अनुपात के हिसाब, अगर अनुपात निकल गया तो आपका आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो बी का जितना अनुपात है उतने से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रॉफिट तो मिल जाएगा। तो अनुपात के लिए निकालने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करना है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, A, B, C रेश 50,000 फॉर ए बिजनेस। A, B, C तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 के साथ। ए सब्सक्राइब रेश 4,000 मोर देन बी। ए का जो शेयर है वो बी से 4,000 ज्यादा है, बी से 4,000 ज्यादा है ए का शेयर। ओके, और जो बी का शेयर है क्वेश्चन में देखिए बी का शेयर 5,000 मोर देन सी, सी से 5,000 ज्यादा है। ओके, और जो सी का शेयर है वो सपोज हम ले लेते एक्स, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा एक्स प्लस 5,000, और ए का क्या हो जाएगा, देखिए बी के जगह में हम ए लिख सकते हैं एक्स प्लस 5,000 प्लस एक यहाँ पे 4,000, तो मिला के क्या हो जाएगा एक्स प्लस 9,000। ओके, ये ए का शेयर और ये बी का शेयर, ये सी का शेयर। अब तीनों मिल के टोटल कितना 50,000, तो तीनों मिल के मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के 50,000 है, तीनों मिल के 50,000 है। तो ए का जगह में एक्स प्लस 9,000 प्लस बी का जगह में एक्स प्लस 5,000 प्लस सी का एक्स, टोटल 50,000। ओके, अब देखिए टोटल कितना एक्स है 3x है, इक्वल टू 50,000 माइनस 9,000 और 5,000 14,000 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36,000 डिवाइड बाई 3, 3 से काटेंगे तो 3×12 = 36 और 3 शून्य मतलब 12,000। तो x का जो वैल्यू है वो 12,000 है। ओके, तो इसका मतलब ए का शेयर क्या है 12,000 और 9,000 मिला के 21,000, ए का जो शेयर है 21,000। बी का शेयर क्या है 12,000 और 5,000 मिला के 17,000। ओके, और सी का शेयर तो 12,000। ओके, तो हमको शेयर मिल गया
तीनों का जो शेयर है वो शेयर मिल गया है। अब देखिए शेयर जब मिल गया मतलब कि कौन कितना इन्वेस्ट किया है तो हमको रेशियो में भी मिल जाएगा, जी A:B:C, क्योंकि हमको जब भी प्रॉफिट को भाग करना है तो रेशियो हमको चाहिए, पहले तीनों का कितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो इसीलिए हम रेशियो निकाल रहा था। तो अब देखिए तीनों में ये 3 शून्यों को हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो बाकी रेशियो क्या है 21:17:12। ओके, इसमें बोला है ए का शेयर, तो ए का शेयर क्या होगा आउट ऑफ 21 किसमें, टोटल 50 में है, 17 में ये 38 50, टोटल 50 में से 21 ए का शेयर है। और टोटल प्रॉफिट क्या है, जब भी आपको ये इस टू मिल जाएगा तो आप आराम से आप प्रॉफिट का हिस्सा निकाल सकते हैं, टोटल कितना है कितना भाग है और उसमें से ए का या बी का कितना अनुपात है वो निकाल लीजिए। तो 21 है आउट ऑफ 50 में, तो टोटल 35,000 प्रॉफिट है। तो देखिए काटिए, ये शून्य शून्य काट सकते हैं, 5 से इसको अगर काटेंगे 5×7=35 और 2 शून्य है, तो 7 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 के साथ 7×2=14 और 2 शून्य, तो टोटल जो ए का शेयर है वो 14,700, ये करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 पार्टनर्स स्टार्ट द प्रॉफिट इन ए बिजनेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 5:7:8 and they had partnered for 14 months, 8 months, 7 months respectively. What was the ratio of their investment? 3 पार्टनर मिलके, सपोज हम ले लेते A, B, C, 3 मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका प्रॉफिट का शेयर है 5:7:8, और जो काम किया है ए काम किया है 14 मंथ के लिए, बी 8 मंथ, सी 7 मंथ। ओके, तो उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो निकालने के लिए बोला है। सपोज हम ले लेते हैं ये एक्स, ये वाई, ये जेड इन्वेस्ट किया है। ओके, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट एक्स से इसका टाइम कितना 14 मंथ, तो 14x:2, क्योंकि ये इस टू में है। इसका क्या होगा वाई, और ये इन्वेस्ट जो बी है इन्वेस्ट किया है 8 मंथ के लिए, तो उसका होगा 8y। ओके, इस टू जेड का वो 17 मंथ के लिए, तो सॉरी 7 मंथ के लिए, तो 7z। ओके, इक्वल टू क्या होगा 5:7:8, क्योंकि ये है फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट ये एक्स वाई जेड किया है ए बी सी ने, तो ए ने 14 मंथ के लिए तो 14x, बी ने 8 मंथ के लिए 8y, सी ने 7 मंथ के लिए 7z। ओके, अब एक चीज देख सकते हैं हम इन दोनों को अलग अलग, जब इस टू में होगा तो हम दो को अलग लिख सकते हैं, जैसे 14x:2 मतलब ये है 14x/14y 5:7, ये दो अलग ले सकते हैं, मतलब 14x/8y = 5/7। अब देखिए इसमें से हमको y निकाल लेते हैं, y तो y इधर चला जाएगा, y ये 5 जब नीचे चला जाएगा 5×8=40, ऊपर ये 7 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7×14 कितना है 98 है, 4×7=28, 7 के साथ 9। ओके 98, तो ऊपर में x से और ये 5×8=40। अब देख सकते हैं काट सकते हैं इसको, हम 2 से अगर काटेंगे तो 20, इसको 2 से काटेंगे 4×2=8, 9×2=18, और तो नहीं जाएगा, तो ये है 49x/20 y = ओके। अब देखिए x के साथ हम ये भी ले सकते हैं, कोई दो ले सकते हैं, ठीक है। x के साथ अगला टर्म हम लेते हैं ये वाला 14x, जैसे 14x/7z ओके = 5/8, क्योंकि हम x के साथ z लिए हैं तो ये 5 के साथ 8 होगा। अब देखिए 7 से तो इसको काट सकते हैं 2 बार, तो 2x। ओके, हमको इसमें भी z का चाहिए, तो z अगर हम इस सेट में लेके आते हैं, ये 8×2 क्या हो जाएगा 16 16x, और नीचे ये 5, तो ये z का मान मिल गया। अब देखिए तीनों क्या है इस टू में है, हमको रेशियो निकालना है x:2
वाई इज टू जेड, इन तीनों का रेशियो चाहिए। तो एक्स एक्स के जगह में है, वाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं 49/49x, 49x/20। ओके, इज टू जेड का जगह में लिख सकते हैं 16x/5। ओके, अब देखिए इसमें से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों में अगर 20, तीनों में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कट जाएगा इसमें, क्योंकि हमको नीचे से 20 हटाना है। तो 20 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20x इस टू एक्स, तीनों में एक्स है तो हम एक्स भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यह एक्स कैंसिल करेंगे तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 1 है तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के 20, इधर 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 कैंसिल तो सिर्फ 49, और ये 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 5 से काट सकते हैं, 4×5 = 20 और 4×16 = 64। तो जो मेरा अनुपात है ये है 20:49:64। ओके, क्योंकि ये एक्स वाई जेड का अनुपात 20:49:64, तो करेक्ट आंसर ये है। ओके, तो आसान है, सिर्फ आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्टार्ट बिजनेस विथ रेस 3,500 एंड आफ्टर 5 months बी जॉइंस विथ एने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3,500 रुपीज के साथ। अब 5 महीने के बाद 5 month लेटर ए के साथ बी ने ज्वाइन किया। ओके, आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ है इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। व्हाट इज बी कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल, बी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3,500 है, और 5 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया ए के साथ, जिसका कंट्रीब्यूशन किया, इसके बाद जो प्रॉफिट मिला है 1 साल के बाद वो 2:3 है। अब सपोज ले लेते हैं ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो है 3,500। ओके, और सपोज बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ले लेते हैं एक्स। चिक्स बोले थे जो प्रॉफिट होता है मेरा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितना टाइम के लिए। अब देखिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 3,500 इनटू टाइम कितना, क्योंकि एक पूरा पहले स्टार्ट किया था और पूरा 1 साल मतलब 12 मंथ, 12 मंथ इस टू क्या होगा बी का रेशियो। तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, हमने एक्स ले लिया और कितना मंथ के लिए, क्योंकि 5 मंथ लेटर वो ज्वाइन किया, मतलब बाकी 5 महीना बचा है, सॉरी 7 महीना 7 मंथ, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो 7 मंथ इक्वल टू क्या है, ये प्रॉफिट है 2:3। क्लियर, सिंपल लॉजिक, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, तो इस टू में है दोनों का, तो इसीलिए हम ये भी इस टू में लिखा। अब देखिए इसमें जब इस टू में रहेगा तो इस तरह लिख सकते हैं 500 × 12 और नीचे 7x और इसमें 2/3। अब देखिए 7 से हम इसको काट सकते हैं, 5×7 = 500। ओके, इसमें ये जो 2 है इससे हम इसको काट सकते हैं 6×2 = 12, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ओके, ये x इधर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो x ऊपर चला जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, और इसमें है 500 मल्टीप्लिकेशंस। ओके, तो 5×18 = 90, 90 और 2 शून्य है मल्टीप्लाई, तो ये है 9,000। तो जो बी का कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप्स विद ए कैपिटल इन द रेशियो 4:3। ए एंड बी दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप का, जिसका इन्वेस्टमेंट है 4:5, ए का इन्वेस्टमेंट 4, बी का 5। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, पहले जो जितना इन्वेस्ट किया था, ये जो 4 इन्वेस्ट किया था उसका 1/4 विड्रॉ कर लिया 3 महीने के बाद, एंड बी ने 1/5 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 3 महीने के बाद द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ, 10 महीने के बाद उन लोग का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें ए का शेयर कितना होगा वो पूछा है। तो जब भी हमको प्रॉफिट है तो उसमें से अगर किसी का शेयर निकालना है तो अगर वो कितना अनुपात में इन्वेस्ट किया टोटल जो, तो अगर मिल जाए तो आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हमको सिर्फ इस टू में चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि इसमें टाइम भी है। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता डायरेक्ट हम 4:5 में से हम निकाल लेते तो प्रॉफिट, लेकिन इसमें टाइम भी है क्योंकि अलग अलग टाइम के इन्वेस्ट है। ओके, तो पहले ए के देखिए, ए इन्वेस्टमेंट जो 4 है और कितना महीने, पहले 3 मंथ के लिए किया था 4। ओके, इसके बाद वो जो 4 था
उससे वहां 3 महीने के बाद 1/4 विड्रॉ कर लिया, मतलब टोटल 4 था, 4 में से एक विड्रॉ कर लिया, बाकी क्या क्या बचा है 3। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट 4 में से 3 महीने के बाद 1/4 मतलब 4 भाग का एक भाग विड्रॉ कर लिया, तो बाकी कितना भाग बचा है, 3 भाग बचा है। तो वो जो 3 भाग था वो कितना महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ, बाकी और 7 महीने, क्योंकि टोटल 10 महीने के बाद उसका प्रॉफिट ये है। 3 महीना तो पहले ये है, 3 महीना इसका 4 इन्वेस्ट हुआ था, 3 महीने के बाद ये 1/4 उठा लिया, मतलब 4 भाग का एक भाग उठा लिया, तो बाकी 3 भाग बचा, वो 3 भाग जो है वो 7 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, तो ये इस टू। इसके बाद बी का जो पहला 3 महीने के लिए 5 इन्वेस्ट हुआ, 5 × 3 प्लस बाकी जो महीना है वो देखिए 1/5, 3 महीने के बाद 1/5 मतलब 5 भाग का एक भाग को विड्रॉ कर लिया, तो टोटल 5 है, 5 में से 5 भाग का एक भाग विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना 4। ओके, तो बाकी जो 4 है वो बाकी 7 मंथ के लिए, तो 4 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। तो यही हमका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम तभी होता है, मेरा जो फाइनल रेशियो होता है वो निकालने के लिए। ओके, अब देखिए मेरा इसमें 3×4 12 प्लस 3×7 21 इस टू, यहाँ पे है 3×5 15 प्लस 4×7 28। अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 इस टू ये 43, दोनों का इस टू मिल गया, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो मिल गया। सबसे में इन्वेस्टमेंट जो है हमको टाइम, इन्वेस्टमेंट पैसा इनटू टाइम चाहिए, क्योंकि कौन कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अगर इसी शेयर में अगर हमको प्रॉफिट में बांटना है, प्रॉफिट जो हुआ है 10 महीने के बाद, उस प्रॉफिट को हमको इस अनुपात में बांटना है। अभी हमको पूछा है ए का शेयर, तो ए का भाग कितना है 33 आउट ऑफ टोटल 76 में। देखिए टोटल दोनों जोड़ कीजिए 76 होगा, उस 76 में से ए का जो शेयर है वो 33 है, इनटू टोटल प्रॉफिट क्या है 760। इसमें काटिए ये 10, ओके 10 और ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 330 करेक्ट आंसर। तो ए का जो शेयर है 330 आंसर। अगर बी का शेयर पूछता तो क्या होता, बी का भाग क्या है 43 आउट ऑफ टोटल 76 में इंटू 760 कीजिए, हो जाएगा ये 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 हो जाएगा बी का शेयर। ओके, इसमें ए का शेयर पूछा है, तो सिंपल है, सिर्फ आपको ट्रिक, यही ट्रिक इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब भी आपको प्रॉफिट में भागना शेयर करना है तो आपको इस टू चाहिए, रेशियो चाहिए, और वो रेशियो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट है, टाइम का कोई कुछ नहीं दिया है तो आपको इन्वेस्टमेंट हिसाब से हो जाएगा, लेकिन टाइम दिया है तो टाइम से गुना करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो 3:5। ए एंड बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो उन लोग का इन्वेस्टमेंट है वो 3:5। सी जॉइंट देन आफ्टर 6 मंथ विथ एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। सी ने आफ्टर 6 महीने के बाद ज्वाइन किया उन लोग के साथ, जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बी के समान है, बी के इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का समान के साथ सी ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया। ओके, बोला इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। 1 साल के बाद, एंड ऑफ द ईयर के बाद जो उन लोगों का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का अनुपात रेशियो निकालने के लिए बोला है। अब हम बोले प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकाल लेते हैं वही मेरा प्रॉफिट है। अब देखिए पहला ए का क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है 3 है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 मंथ, ए का इन्वेस्टमेंट 12 है, ये का है। ओके, इस टू बी का क्या है, इस इन्वेस्टमेंट 5 है, तो 5 1 साल के लिए मतलब 12 मंथ, इस टू ये बी का है। ओके, इस टू सी का क्या है, देखिए बोला है सी का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इक्वल टू दैट ऑफ बी के समान बराबर है, तो मतलब उसका भी सी का इन्वेस्टमेंट भी 5 ही है। ओके, लेकिन कितना मंथ के लिए, वो 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया है, मतलब बाकी 6 मंथ उसका इन्वेस्टमेंट काम किया, तो बाकी 6 मंथ के लिए। ओके, अभी देखिए काट सकते हैं ये सी का, ये 6 से हम 6 के 6 ये तीनों को काट सकते हैं, 6 दूनी 12 6 दूनी 12। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 इस टू 5 के पास, ये हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो है 6:10:5। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी रेंट ए पाचार ए फूड्स, माने तीनों मिलके एक तृणभूमि, जो पाचार है वो तृणभूमि रेंट लिया है
ओके। ए पुट जिसमें एक तृणभूमि लैंड लिया जिसमें अनेक घास है, ठीक है। तो ए ने इसमें 10 ऑक्सीजन को 7 महीने के लिए छाड़ा है। तो इसमें घास खाने के लिए ए ने 10 ऑक्सीजन को 7 महीने के लिए, बी ने 12 ऑक्सीजन को 5 महीने के लिए एंड सी ने 15 ऑक्सीजन को 3 मंथ के लिए ग्राजिंग के लिए, घास खाने के लिए छड़ा है। इफ द रेंट ऑफ द पचारीज जो तृणभूमि है उसका अगर रेंट 175 है, हाउ मच मस्ट सी पे एज हिज शेयर ऑफ रेंट। इसमें इक्वल शेयर नहीं, रेंट नहीं देगा क्योंकि अलग अलग ऑक्सीजन रखा है खाने के लिए। तो अगर हम 10 रख रहा है, ये 12 रख रहा है, तो हम क्यों उसका इक्वल दे। तो अगर हम निकाल लेते हैं उन लोग का रेशियो क्या है। जैसे ए का देखिए, ए 10 ऑक्सीजन को रखा है कितना, 7 मंथ के लिए। टोटल ऑक्सीजन इनटू टाइम, कितना टाइम के लिए, ओके। तो ये ए का है। इस टू बी का क्या है, टोटल 12 ऑक्सीजन को रखा है कितना मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए। इस टू ये बी का है। और सी का क्या है, वो 15 ऑक्सीजन का रखा है 3 मंथ के लिए, सी, ओके। तो अब इस टू निकाल जाएगा इसमें से। अब देखिए तीनों में से हम 5 से काट सकते हैं, 5 के पास, इसमें 5 दूनी 10, ये 3 5 15, सेम एक ही संख्या से काटना होगा, ओके। बाकी तो नहीं काट सकते, तो ये 7 दूनी 14, इस टू इसमें 12 के 12 के 12, इसमें 3 3 का 9 9। तो ये है अनुपात, रेशियो हमको मिल गया। जब रेशियो मिल गया आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं रेंट का। तो सी का शेयर क्या है, रेशियो क्या है, 9 है। 9 आउट ऑफ कितने में है, 9 21 35 में। आउट ऑफ 35 में सी का शेयर है 9 इनटू टोटल रेंट क्या है, हमको जो निकालना है, जैसे प्रॉफिट निकालते हैं वही टोटल, उसका रेशियो क्या है, आउट ऑफ कितने में इनटू प्रॉफिट या रेंट, एक ही बात है। अब काटिए, 5 से काट सकते, 5 7 35, 5 से काटेंगे 3 5 15, 2 25, 5 5 25। फिर से काट सकते 7 से 5 7 35। तो बाकी क्या बचा है, 9 एंड 5, तो मिलके 5 9 45। तो जो सी का शेयर है वो 45 है, वो रेंट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रेज 20,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट है 20,000, बी का 15,000। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सी उन लोगों के साथ ज्वाइन किया है देम विथ रेस 20,000। सी ने 20,000, मतलब ये सी का इन्वेस्टमेंट है 20,000। व्हाट विल बी बी से शेयर इन टोटल प्रॉफिट 25,000 अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के बाद उन लोगों का जो प्रॉफिट है 25,000। तो इसमें से बी का शेयर क्या है वो पूछा है, ओके। अब देखिए हम पहले बोले प्रॉफिट जब हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो पहला हमको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उसका रेशियो इस टू प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इसमें हमको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालना है। तो एक का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है 20,000 इनटू कितना मंथ के लिए, टोटल पहले ही स्टार्ट किया था ये ने, तो 2 साल मतलब 24 मंथ के लिए 24, ओके। ये का है इस टू बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 कितना मंथ के लिए, ये भी 24 मंथ के लिए, 2 साल के लिए। इस टू ये बी का है। इस टू सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000, लेकिन इनका इन्वेस्ट क्योंकि वो 6 मंथ के लेटर ज्वाइन किया था आफ्टर 6 मंथ, तो बाकी कितना महीना बचा है 18 मंथ, ओके। क्योंकि वो 6 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो बाकी उसका जो इन्वेस्टमेंट कितना मंथ के लिए किया 18 मंथ, टोटल 2 ईयर 2 साल, ओके। अब हम निकाल सकते हैं रेशियो तीनों में से। ये 3 शून्य हम काट सकते हैं, 3 शून्य, इसमें भी 3 शून्य काट सकते, इसमें भी 3 शून्य काट सकते। अब देखिए 5 से इसको काट सकते हैं हम, 4 5 20, 5 से इसको काट सकते हैं, 3 5 15, 5 से इसको काट सकते हैं, 4 5 20 और जाएगा। देखिए 4 से इसको तीनों में जाना चाहिए, 4 से इसको काट सकते हैं, इसमें काट सकते हैं 4 से 424, ओके। इसमें 4 से काट सकते हैं, फिर से और काट सकते हैं, ये 6 से काट सकते हैं। देखिए 6 के 6, ये 6 से 424, और इसमें भी काट सकते हैं 6 से 318, और तो नहीं काट सकते हम। तो बाकी बचा क्या है, इसमें के 4 बचा है 4 इस टू, इसमें क्या बचा है 3 बचा है इस टू, इसमें एक 3 बचा है। तो इन लोग का जो इस टू हमको मिल गया। अभी पूछा है बी का शेयर क्या है, तो बी का भाग क्या है 3, ये बी का भाग कब है। तो आउट ऑफ टोटल क्या है 3 7 10, टोटल 10 में से हमको 3 चाहिए,
3 भाग बिका है, तो टोटल जो प्रॉफिट है क्या है 25,000। तो 25,000 का हमको 10 भाग से 3 भाग ही बिका। ओके, अब ये शून्य शून्य कट गया, बाकी क्या बचा 3 25 50, तो 7,500 जो है वो बिका प्रॉफिट है। ओके, तो आज यही तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।